हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म 300 की। ये एक अमेरिकन एपिक पीरियड एक्शन फिल्म है। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2007 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जैक स्नाइडर ने। और इस फिल्म के बजट की बात की जाए तो फिल्म का टोटल बजट था $60 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $450 मिलियन। और इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 7.6। फिल्म की शुरुआत होती है और एक बच्चे को दिखाते हैं जो अभी अभी पैदा हुआ है। वो लोग उस बच्चे की जांच करते हैं कहीं वो नाटा, कमज़ोर या अपाहिज तो नहीं, क्योंकि स्पार्टा में ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है। लेकिन वो बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। 7 साल बाद उस लड़के को योद्धा बनाने की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान उसे एक घने जंगल में भेज दिया जाता है। वहाँ एक खूंखार भेड़िए से उसका सामना होता है जिसमें वो उस भेड़ियों को मार डालता है। जब वो वापस आता है तब उसे स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। उस राजा का नाम होता है लियोनाइडस। फिर कहानी को 30 साल बाद दिखाते हैं जहाँ एक फारसी एक पैगाम लेकर स्पार्टा में आता है। फारसियों के राजा का नाम होता है ज़ॉक्सिस। लियोनाइडस उससे पूछता है कि मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वो फारसी बोलता है कि ज़मीन और पानी। वो बोलता है कि ज़ॉक्सिस चाहते हैं कि तुम उनके गुलाम बन जाओ और साथ ही साथ वो रानी का अपमान भी करता है, जिसके जवाब में राजा लियोनाइडस उसे मना कर देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर राजा सोचता है कि फारसियों की सेना उन पर हमला करेगी, वो लाखों की तादाद में होगी, लेकिन लियोनाइडस चाहता है कि वो पूरी तरह से जंग के लिए तैयार रहे। लेकिन यह फैसला वो नहीं ले सकता जिसके लिए उसे ओरेकल्स के पास जाना होता है। ओरेकल्स वो होती है जो ईश्वर का संदेश इंसानों तक पहुंचाती है। वहाँ कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो ओरेकल्स को अपने वश में रखते हैं। उसके बाद लियोनाइडस उन्हें बताता है कि हम फारसियों को नर्क के द्वार पर रोकेंगे जिससे उनको हराना आसान होगा। तब वो बूढ़े लोग बोलते हैं कि चढ़ावे में क्या लाया हो। तो राजा उन्हें बोलता है कि सोने के सिक्के लाया हो। उसके बाद वो बूढ़े लोग ओरेकल से पूछते हैं और जवाब में उन्हें जंग ना करने को कहा जाता है। वो बोलते हैं कि जंग हुई तो स्पार्टा खत्म हो जाएगा। लियोनाइडस गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। वो अपनी रानी से बात करता है। तब रानी उससे बोलती है कि तुम किसी की मत सुनो, तुम्हें यह लड़ाई लड़नी ही होगी। अगले दिन लियोनाइडस अपने 300 सिपह सालारों के साथ होता है। ये योद्धा स्पार्टा के सबसे खतरनाक योद्धा होते हैं। वो 300 सैनिक ज़ॉक्सिस की सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ कुछ पुजारी आते हैं। वो बोलते हैं कि ओरेकल्स ने जंग करने से मना किया है, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी लियोनाइडस बोलता है कि मैं घूमने जा रहा हूँ। आखिरकार लियोनाइडस अपनी सेना के साथ जंग के लिए निकल पड़ता है। जब ये लोग जा रहे होते हैं तभी एक डरावने इंसान को दिखाते हैं जो इनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में एक गांव आता है जहां बहुत सारे लोग मरे पड़े होते हैं। वो गांव पूरी तरह से जल गया है। तभी वहां एक बच्चा आता है। वो जख्मी होता है। वो लियोनाइडस को बताता है कि यह राक्षस आए थे जिन्होंने सबको मार डाला। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आखिर वो समुंदर के किनारे पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत सारे फारसियों के जहाज होते हैं जो इनकी तरफ आ रहे होते हैं। थोड़ी ही देर में समुंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है जिसमें उनके सारे जहाज तबाह हो जाते हैं। इससे सारे यूनानी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन सिर्फ राजा शांत होता है। फिर इन्हें लगता है कि फारसी मारे जा चुके हैं, लेकिन पहाड़ी से उस पार जब ये लोग देखते हैं तब उन्हें हजारों सिपाही दिखते हैं। लेकिन लियोनाइडस जानता है कि इस सक्रिय रास्ते से फारसी एक साथ नहीं जा सकते, उन्हें थोड़े थोड़े सिपाही ही भेजने पड़ेंगे। वो बोलता है कि हम उन्हें यही मार डालेंगे। अभी वहाँ अचानक एफेल्टिस आ जाता है। वो बताता है कि पश्चिम से एक रास्ता है, अगर वहाँ से फारसी आ गए तो बहुत बुरा होगा। वो कुबड़ा राजा को बोलता है कि मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं फारसियों को मारना चाहता हूँ, लेकिन राजा मना कर देते हैं कि तुम लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो। घायलों की मदद करो, उन्हें पानी पिलाओ। फिर राजा वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो कुबड़ा नाराज हो जाता है और अपनी ढाल फेंक देता है। आखिर जंग शुरू हो जाती है जिसमें राजा लियोनाइडस और उसके 300 सिपह सालार जीत जाते हैं। उसके बाद खुद ज़ॉक्सिस वहाँ आता है। लियोनाइडस बोलता है कि शायद तुम ही ज़ॉक्सिस हो। ज़ॉक्सिस बोलता है कि मेरे खिलाफ खड़े होना अक्लमंदी नहीं है, तुम पछताओगे। लियोनाइडस बोलता है
कि तुम्हारे पास गुलाम ज्यादा है और योद्धा कम। ज़ॉक्सिस राजा को बोलता है कि तुम मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं तुम्हें यूनान का राजा बना दूंगा। लियोनाइडस उसे इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है। ज़ॉक्सिस अपने सबसे खतरनाक फौज को भेजता है जिसमें एक डरावना शैतान होता है जिसे लियोनाइडस मार डालता है और बाकी के शैतानों को भी खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में कप्तान के बेटा मारा जाता है, इसलिए वो जीत का जश्न नहीं मनाते। वहीं दूसरी तरफ एफेल्टिस ज़ॉक्सिस के पास जाता है। ज़ॉक्सिस उसे बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, बस इतना बता दो कि वहां पहुंचने का कोई और रास्ता है। और वो कुबड़ा उसे वो दूसरा रास्ता बता देता है जिससे वो स्पार्टा के सैनिकों से आसानी से लड़ सके। वही लियोनाइडस की पत्नी सांसदों को बोलती है कि हमें अपने सैनिकों को जंग में भेजना चाहिए। आखिर फारसियों को वो रास्ता कुबड़े द्वारा दिखाया जाता है। तभी एक सिपाही भागा हुआ लियोनाइडस के पास आ जाता है और बताता है कि फारसियों को दूसरा रास्ता मालूम हो गया है, वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। लियोनाइडस अपने एक सिपाही को बुलाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें स्पार्टा जाना होगा और हमारी जीत की दास्तां सुनानी होगी। और अगली सुबह फारसियों द्वारा स्पार्टन्स को घेर लिया जाता है। तभी फारसियों का एक आदमी लियोनाइडस को बोलता है कि अगर तुम हथियार डाल दो तो तुम्हें पूरे यूनान का राजा बना दिया जाएगा। वहाँ पर कुबड़ा भी होता है जिसने उन्हें पीछे का रास्ता बताया। वो बोलता है कि तुम मान जाओ। फिर लियोनाइडस अपनी ढाल नीचे फेंकता है और कुबड़े को बोलता है कि तुम्हारी उम्र लंबी हो जाए। और फिर वो अपने तलवार को भी फेंक देता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी अचानक लियोनाइडस अपने एक सिपाही को आवाज लगाता है, स्टेलियस। तभी पीछे से स्टेलियस राजा के ऊपर पैर रख के आगे वाली फारसी को मार डालता है। फिर ज़ॉक्सिस बोलता है कि खत्म कर डालो इन सबको। तभी लियोनाइडस अपना भाला उठाकर ज़ॉक्सिस की तरफ फेंकता है, लेकिन वो भाला ज़ॉक्सिस के गाल को चीरता हुआ निकल जाता है। तभी हजारों तीर उनके तरफ आते हैं और सारे स्पार्टन्स योद्धा शहीद हो जाते हैं। दूसरी तरफ स्टाइलस रानी के पास जाता है और उसे लॉकेट देता है जो लियोनाइडस ने उसे दिया था रानी को देने के लिए, और बताता है कि राजा नहीं रहे। रानी वो लॉकेट अपने बेटे को पहनाती है। उसके बाद स्टाइलस को दिखाते हैं जो 10,000 स्पार्टन्स के साथ होता है और बोलता है कि राजा लियोनाइडस को कोई श्रद्धांजलि नहीं चाहिए थी, उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उन्हें याद रखा जाए। फिर दिखाते हैं कि स्टाइलस अपने 10,000 स्पार्टन्स के साथ फारसियों के साथ जंग के लिए निकल पड़ता है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिनेफ्लिक्स को और बेल आइकन दबाइए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।